दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। क्या कांग्रेस दक्षिण भारत का एक राज्य और जीतने जा रही है? जवाब हाँ हो सकता है। क्या कोई रीजनल लेवल का लीडर रेवंत रेड्डी जैसा हो सकता है? जवाब नहीं हो सकता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं तेलंगाना राज्य की और तेलंगाना कांग्रेस की। आपको बता दें रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी कांग्रेस का 2 दिन पहले 17 सितंबर को एक कार्यक्रम हुआ, जनसभा हुई। उसे विशाल जनसभा, महारैली, जो शब्द आप कहें वो कम पड़ जाएंगे। इसलिए कि रैलियां तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन रैली की व्यवस्था आपने नहीं देखी होगी। हो सकता हमने माना कि मोदी या तमाम एक ज़माने में इंदिरा गांधी जी थी या राजीव गांधी जी थे या मोदी जी प्रेजेंट टाइम में भीड़ इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन रैली की व्यवस्था और रात में ऐसी व्यवस्था करना ये नामुमकिन लगता है। अभी मैंने 1 महीना पहले देखा था कार्यक्रम तेलंगाना कांग्रेस का, राहुल गांधी जी गए थे। कितना ज़बरदस्त वहाँ की जनता ने स्वागत किया था रेवंत रेड्डी के माध्यम से, जो कांग्रेस युवा नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। उनकी इस कदर पॉपुलरिटी है कि मैं भी आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त रेवंत रेड्डी की पॉपुलरिटी है तेलंगाना में और राहुल गांधी के प्रति लोगों की कितनी दीवानगी है। तो सबसे पहले मैं थोड़े कुछ आपको वीडियो दिखाता हूँ। पहले मैं वीडियो दिखाता हूँ रेवंत रेड्डी का। दोस्तों हमने रेवंत रेड्डी की कुछ वीडियो आपको दिखाए और वहाँ की जनसभा का वीडियो हमने दिखाया। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो इसके संबंध में डाल चुके हैं कि 10 लाख लोगों की महारैली राहुल गांधी की रात में तेलंगाना में हो रही। इसका वीडियो मैंने जिस दिन कार्यक्रम था उसी दिन शाम को डाला था और दूसरे दिन विस्तृत भाषणों का एक संकलन मैंने डाला था, यानी परसों 18 तारीख को मैंने डाला था। शायद आपने देखा भी हो। लेकिन बात करते हैं, ये पूरे देश में चर्चा हो रही है कि रेवंत रेड्डी एक मास लीडर हैं। जिस कदर उनकी पॉपुलरिटी है, शायद आज की डेट में भारत देश में किसी रीजनल यानी किसी क्षेत्रीय नेता के बूते की बात नहीं है कि इतनी ज़बरदस्त भीड़ इकट्ठा करना और भीड़ को संयमित ढंग से संचालित करना और इस कदर व्यवस्था करना रात में। शाम के आपने देखा होगा कुछ, अभी मैं और वीडियो आपको दिखाऊंगा राहुल गांधी के और वहाँ की जनसभा के। आपने देखा होगा, एहसास किया होगा कि इतनी ज़बरदस्त भीड़, इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग या व्यवस्था, जो भी वहाँ बैठने की व्यवस्था है, जो भी सुचारू, कितनी कुर्सियाँ, कितनी व्यवस्थित ढंग से रात में लोगों को रोकना मुश्किल हो जाता है। शाम ढलने के बाद लोग अपने घरों की ओर चल देते हैं, चाहे जितनी बड़ी चाहे जिसकी रैली हो, लेकिन लोग डटे रहे। आपको बता दें कार्यक्रम शुरू होने के पहले लोगों की भीड़ पहुँच चुकी थी। कांग्रेस ने इस रैली का नाम विजया भेरी नाम धरा था और इसी रैली में आपको बता दें कि सोनिया गांधी इतनी ज़बरदस्त प्रसन्न हुई और राहुल गांधी भी प्रसन्न हुए और वहाँ पे उन लोगों ने 6 गारंटी योजनाओं की घोषणा भी किया प्रदेश में जब उनकी सरकार बनेगी। और इसके पहले जो एक कार्यक्रम हुआ था 1 महीना पहले, उसकी भी इसी तरीके, इससे कम नहीं कह सकता मैं, इसी तरीके ज़बरदस्त भीड़ थी। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि कोई कभी कभार हो सकता है, कोई कार्यक्रम कभी अच्छा हो जाता है, लेकिन अभी 1 महीने के अंदर 2 कार्यक्रम हुए कांग्रेस के और इतनी ज़बरदस्त, इतनी व्यवस्थित ढंग से, तो ऐसा देख कर लगता है कि कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में आ सकती है। इसमें रेवंत रेड्डी की पॉपुलरिटी और मेहनत और पॉपुलरिटी दोनों, और राहुल गांधी की मेहनत और पॉपुलरिटी दोनों, इसलिए मैं मेहनत कह रहा हूँ राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा जो पिछले साल किया था, दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से शुरू किया था, तेलंगाना होते हुए कश्मीर पहुँचे थे, राजस्थान होते हुए। तो हमने देखा था, हमने पूरा कवर किया था, हमने देखा था, तमाम वीडियो हमने डाला था तेलंगाना के, किस कदर राहुल के प्रति वहाँ के लोगों की दीवानगी थी और किस जितने अच्छे
वीडियो हमें तेलंगाना और दक्षिण भारत के प्राप्त हुए थे, शायद उतने उत्तर भारत जब उनकी यात्रा आई थी इतने अच्छे वीडियो, इतनी भीड़ नहीं, मतलब इतने अच्छे कार्यक्रम नहीं हुए थे जितने अच्छे कार्यक्रम उनके दक्षिण भारत में हो रहे थे। तो आपने देखा कि अभी मैंने दिखाया कि रेवंत रेड्डी जब बोलने के लिए मंच पे आते हैं तो जनता इतना ज़्यादा उत्साहित हो जाती है कि उनको बोलने के लिए रुकना पड़ता है। जिंदाबाद के नारे जनता लगाती है, जनता उत्साह से भर जाती है, रेवंत रेड्डी को कुछ देर रुकना पड़ता है। इसी प्रकार राहुल गांधी का भी हाल है। जिस प्रकार रेवंत रेड्डी के प्रति लोगों की दीवानगी है, वो तो वहाँ के लोकल लीडर हैं, लेकिन राहुल गांधी के प्रति भी लोगों की दीवानगी कम नहीं है। मैं राहुल गांधी की एंट्री का वीडियो लगाता हूँ और उनको भी जिस प्रकार रेवंत रेड्डी को भाषण देने के लिए थोड़ा रुकना पड़ा भीड़ का उत्साह देख करके, उसी प्रकार राहुल गांधी को भी भीड़ का उत्साह देख करके कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। तो राहुल गांधी के भी वीडियो आप देख लीजिए। రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమిన వానైతాడు బీద సాదల ధైర్యం వీడు దోపిడి దొంగల భరతం పడతాడు మన రాహుల్ గాంధీ खारगे जी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, इन वीडियो में भी आपने देखा होगा कि जिस तरह रेवंत रेड्डी जी को भीड़ का उत्साह देख करके अपना भाषण कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, उसी प्रकार राहुल गांधी को भी भीड़ का उत्साह देख करके अपना भाषण कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। और आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो मैंने शुरू में कहा था कि क्या कांग्रेस की सरकार आ सकती है, तो यही देखकर अंदाज़ा लगता है कि कांग्रेस दक्षिण भारत का एक राज्य तेलंगाना फिर से जीत सकती है। आपको बता दें, जब अभी भारत जोड़ो यात्रा के समय कांग्रेस ने हिमाचल एक राज्य जीता था, गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक का चुनाव हुआ था। तब राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित ये अनुमान लगा रहे थे कि अगर कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार खुल जाएगा, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस के लिए खुल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं जीत सकी है, लेकिन कांग्रेस कर्नाटक भारी बहुमत से जीती, और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी, उसी समय कहा जाता था कि ये एक सेमीफाइनल हो रहा, कर्नाटक को देख करके लोग कह रहे थे, तो उसको तो कांग्रेस ने जीत लिया। अब आपको एक जानकारी और दे दें कि बहुत जल्द नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम। मिजोरम तो एक छोटा राज्य, लेकिन ये 4 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। इनमें सभी की निगाहें लगी हुई हैं। और आपको बता दें, इन चारों राज्यों में 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस सरकार तो मध्य प्रदेश में भी थी, लेकिन वहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के चले जाने की वजह से कुछ विधायकों को लेकर के, जिससे कांग्रेस सरकार गिर गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जोड़ गांठ करके बन गई थी। सरकार तो कर्नाटक चुनाव के पहले, आप बता दें, जब पिछले बार चुनाव हुआ था तो कांग्रेस सरकार बनी थी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार गिराकर अपनी सरकार बना लिया था। इस बार फिर से कांग्रेस सरकार वहाँ भारी बहुमत से बन चुकी है। अब कोई वहाँ पे गिराने का ऐसा काट छाँट का रास्ता ही नहीं दिखता कर्नाटक में। और तेलंगाना को आपको बता दें, तेलंगाना कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। जो वहाँ पे कार्यक्रम देख कर लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा के समय और इस समय रैलियाँ देख करके, जनसभाएँ देख कर, जो ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि तेलंगाना राज्य भी कांग्रेस जीत सकती है।
कांग्रेस जो ये 5 राज्यों में, विशेषकर 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, आपको बता दें, इन 4 राज्यों में 2 राज्य सरकार तो है ही। हो सकता है कांग्रेस का 2 तो बने ही रह जाएंगे, हो सकता है 1 राज्य बढ़ के 3 भी हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद दिख रही है। क्योंकि राहुल गांधी इस समय बहुत सधी हुई रणनीति से काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जितनी मेहनत जो हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो कर रहे हैं। शायद ही कांग्रेस के भारत में किसी राज्य में कांग्रेस का कोई क्षेत्रीय लीडर इतना कर रहा हो। सब अपने स्तर से सभी करते हैं। मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस बनने की संभावना है, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी मेहनत करते हैं, लेकिन वहाँ भी तेलंगाना में सरकार नहीं है कांग्रेस की। अब कितनी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर हम वीडियो डालते रहते हैं, देखते रहते हैं, वॉच करते हैं सभी राज्यों को, सभी पार्टियों को। तो जो मेहनत प्रेजेंट टाइम में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, कोई भी पार्टी में कह सकता हूँ, जितनी मेहनत रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना में कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, निष्ठा और भाव से, इतनी मेहनत शायद कोई लीडर अपने पार्टी के लिए करता है। तो जो मैंने शुरू में कहा कि क्या कांग्रेस दक्षिण भारत का 1 राज्य और जीत सकती है, तो अब आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि कांग्रेस दक्षिण भारत का 1 राज्य जीतने जा रही है। और जो मैंने कहा था, कोई क्या रीजनल लेवल का लीडर रेवंत रेड्डी जैसा हो सकता है, मैंने कहा था, जवाब नहीं। अब भी कह रहा हूँ कि मैं, हम सबको जानते हैं, अखिलेश जी को या ममता बनर्जी को, नीतीश जी को, अरविंद केजरीवाल, कोई भी क्षेत्रीय लीडर हो, इतनी उनके बूते की बात नहीं है कि इतनी ज़बरदस्त भीड़ इकट्ठा कर सकें। मान लीजिए कि भीड़ इकट्ठा भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था वो कतई नहीं कर सकते, इनके लिए नामुमकिन है, बता रहा हूँ। अगर भीड़ कहीं से उन्होंने इकट्ठा भी कर लिया, पहली बात तो भीड़, इतनी बड़ी भीड़ ही नहीं इकट्ठा कर सकते क्षेत्रीय नेता। अगर भीड़ इकट्ठा भी कर लिए तो जिस प्रकार की व्यवस्था सरकार में ना रहते हुए भी रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना में उन्होंने किया, ये देश में आज की डेट में किसी क्षेत्रीय नेता के बूते की बात नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। कुछ मंथली छोटे मोटे पेमेंट होते हैं, उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो 1 टाइम पेमेंट करके भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहता है, स्क्रीन पर भी लगा रहता है। अब बहुत बड़ा आपसे आर्थिक सहयोग नहीं मांगते, 150 रुपये से लेकर के कुछ भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार सहयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इस दौर में निष्पक्ष मीडिया चलाना कितना कठिन कार्य है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चैनल को आप सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर तो कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।